Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Daily Dawn editorials, vocabulary or current affairs or newspaper, anything that you want in PDF form, you can contact this number. And his name is Mr. Ali, and while his WhatsApp number is 0305 1045009. So let's move to the daily important current affairs for the student. Almost last week, second last week of December 2020. First of all, government OK's 2017 consensus result after 3 years. जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में है उसने 2017 के जो है रिजल्ट्स उसके ऊपर जो है सेंसस जो है कर दिए जी. After lapse of 3 years, 3 साल के दौरानी के बाद, the federal cabinet finally approved the 6th national census 2017 on December 2020 with a dissenting note submitted by the Muttahida Qawmi Movement, one of the government's main allies. यानी गवर्नमेंट के जो बड़े इत्तेहादी हैं MQM वाले, उनका अब जाके जो है दिसंबर 22 को 2020 में 2017 के जो उसके रिजल्ट्स थे उनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जी, अप्रूव कर लिया. करंट अकाउंट पोस्ट फिफ्थ मंथली सरप्लस ऑफ 447 मिलियन इन नवंबर में जो है तजावुज़ कर गया हमारा जो करंट अकाउंट है 5वें मुसलसल महीने में $447 मिलियन. यानी द कंट्रीज करंट अकाउंट पोस्टेड अ सरप्लस ऑफ 447 मिलियन इन नवंबर, द फिफ्थ कंसेक्यूटिव मंथ सिंस जुलाई से अब तक 5वां मुसलसल महीना है जिसमें सरप्लस हो रहा है, यानी इंक्रीज़ हो रही है, और ये इस वक्त पहुंच चुका है $447 मिलियन तक. द स्टेट बैंक्स लेटेस्ट डाटा इशूड इन December 2020 showed the current account surplus in November increased by 7.7% from 415 million surplus in October. अभी जो रिसेंटली डाटा इशू किया है 22 दिसंबर 2020 को हमारी स्टेट बैंक ने, उसमें उन्होंने बताया है कि नवंबर से अब तक 7.7% बढ़ा है और ये 4.15 मिलियन से बढ़ के अब जो है 447 मिलियन तक पहुंच चुका है. However, during July November फिजिकल ईयर 21 जो है द सरप्लस रोज टू 1.64 बिलियन, 1.64 बिलियन जो है सरप्लस तजावुज़ किया अगेंस्ट द नेट करंट अकाउंट डेफिसिट. नेट करंट अकाउंट डेफिसिट के मतलब नेगेटिव साइड पे वो कितना था 1.745 बिलियन इन द सेम पीरियड ऑफ लास्ट फिजिकल ईयर. US Congress approves 900 billion stimulus package. उसने एक तरक्याती जो है मुहरिक मनसूबा दे दिया जी $900 बिलियन का, और उसकी रीज़न क्या है जी, US lawmakers on have approved a $900 billion relief package for the world's biggest economy that will provide a long south boost for millions of Americans and business battered by a coronavirus pandemic. Battered यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है. Battered का मतलब होता है मार के छोड़ देना, बहुत ज़्यादा तबाही करना, बहुत ज़्यादा किसी को शिद्दत के साथ ट्रीट करना. US लॉ मेकर जो है उन्होंने $900 बिलियन का रिलीफ पैकेज जो है दुनिया के एक बहुत बड़े इकोनॉमी के हवाले से जारी कर दिया है, जिसमें वो मिलियंस ऑफ अमेरिकन बिजनेसमैन जिसे कोविड-19 ने तबाह किया है उसको वो हेल्प करेगा. ओवरवेलमिंग अप्रूवल इन द सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन मंडे cleared the way of the legislation to be sent to President Donald Trump to be signed into the law. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं उनको साइन करने के हवाले से भेज दिया गया है, और ये सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है मंडे को भेजा गया उनके पास कि वो इस लेजिस्लेशन को जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से साइन करवाएं. एंटी-मोदी अलायंस स्वीप्स लोकल पोल्स इन हेल्ड कश्मीर. एंटी-मोदी अलायंस इत्तेहाद जो है उसने क्या कर दिया, उसने स्वीप कर दिया है, ख़त्म कर दिया है लोकल पोल्स को हेल्ड कश्मीर में. An alliance of Kashmiri parties opposed to the state's annexation by India last year was poised to sweep local body polls against Prime Minister Narendra Modi's भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी जो है, जो इस वक्त नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के साथ है, उनमें होने वाले इलेक्शन जो है उनको जो कश्मीर में जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इसको अपोज कर दिया है. एंड क्लेम्ड इट वाज अ वर्डिक्ट टू रिवर्स न्यू दिल्लीज आर्बिट्रेरी रूल इन द रीजन. रिपोर्ट्स ने कहा कि ये क्लेम किया गया था कि ये जो फैसला है इसके ऊपर कि जिसमें ये न्यू दिल्ली ने आर्बिट्रेरी रूल इस खित्ते में पास किया था उसको ये रिवर्स करें. द फारूक अब्दुल्ला लेड पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन के लिए फारूक अब्दुल्ला जो है
उन्होंने लोगों का जो इत्तेहाद है उसको लीड किया, विच वॉज हेडिंग फॉर अ बिग विक्ट्री इन द लोकल पोल्स, जो लोकल पोल्स में एक बड़ी विक्ट्री को हेड कर रहा था. ही हैज़ फेवर टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट, और उन्होंने उन बातों को फेवर किया है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में ये जो कश्मीर का इशू है इसको, इस डिस्प्यूट के ख़ात्मे के ऊपर बातचीत करें. नंबर 5 है रशिया सैंक्शंस EU यानी यूरोपियन यूनियन और पॉइजनिंग ऑफ डिल्यूजनल नेवेल्नी. नेवेल्नी क्या है जी? ये एक अपोजिशन लीडर है. इसके हवाले से है कि रशिया जो है ऑन दिसंबर 22, 22 स्लैप्ड टिट फॉर टैप सैंक्शंस. इन्होंने क्या जी बदला लिया है उन सैंक्शन का EU ऑफिशियल्स के हवाले से ओवर द रिस्पॉन्स ऑफ द पॉइजनिंग ऑफ एलेक्सी नेवेल्नी, के उनके रिस्पॉन्स के ऊपर जिसमें उन्होंने एलेक्सी नेवेल्नी को पॉइजन किया. सेइंग द अपोजिशन लीडर ने कहा हैड अ प्रोसिक्यूशन कम्प्लेक्स एंड कंपेयर्स हिमसेल्फ टू जीसस, के उसके ऊपर एक प्रोसिक्यूशन का कम्प्लेक्स है और कंपेयर्स हिम टू, अपने आप को वो जीसस के साथ कंपेयर्स करता है. मॉस्को समन सेवरल सीनियर EU डिप्लोमेट्स बिफोर अनाउंसिंग द न्यू ट्रैवल बैन इन रिस्पॉन्स टू व्हाट इट said were confrontational sanctions imposed by the bloc in October. मॉस्को जो है उसने बुला भेजा है काफ़ी ज़्यादा सीनियर EU डिप्लोमेट्स को नए ट्रैवल बैन जो है उनके रिस्पॉन्स करने से पहले, जहाँ पे कहा गया था कि उन्हें वो कॉन्फ्रंटेशनल है और सैंक्शन जो है इम्पोज की गई थी एक ब्लॉक की तरफ से अक्टूबर में. China launches first phase of plan to make reusable rockets. चाइना जो है उसने पहला फेज़ लॉन्च कर दिया है जिसमें वो reusable rockets के ऊपर काम करेंगे. चाइना's new career rocket जो है The Long March 8 made its maiden flight on December 2020. The country's space agency said, कंट्री की स्पेस एजेंसी ने कहा कि चाइना का जो नया करियर रॉकेट है लॉन्ग मार्च 8 के नाम से, उसने जो है अपनी पहली स्पीच की पहले उसने फ्लाइट ली. द फर्स्ट फेज ऑफ अ स्ट्रेटजी टू डिप्लॉय लॉन्च व्हीकल्स दैट कैन बी रीयूज्ड, यानी एक ऐसी स्ट्रेटजी लॉन्च की गई है जिसमें व्हीकल जो है उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा. द लॉन्ग मार्च 8 सीरीज़ इज़ पार्ट ऑफ चाइनाज एंडेवर्स टू डेवलप रीयूजेबल रॉकेट्स. ये लॉन्ग मार्च 8 सीरीज़ जो है ये चाइना के पार्ट के तौर पर जो है ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट जो है डेवलप किए. पोटेंशियली मिशन के कॉस्ट, इसमें क्या हो जाएगा कि मिशन की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगी एंड पेविंग द वे टूवर्ड्स कमर्शियल लॉन्च सीरीज़, और कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज की तरफ जो है ये एक रास्ता हमवार करेंगे. पेव का मतलब होता है रास्ता हमवार करना. नंबर 7 पे है US रीइंस्टेट्स सूडान स्वर्ण इम्यूनिटी ओवर टेरर अटैक्स. टेरर अटैक्स के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसने सूडान की जो है स्वर्ण का मतलब होता है उसकी जो समझ लें उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको रीइंस्टेट किया है. US lawmakers on December 21, 2020 backed legislation granting Sudan legal immunity for past militant attacks. पिछले जो गुजरे हुए militant attacks थे सूडान की तरफ से उनके ऊपर US lawmakers ने दिसंबर 21 को जो है अपने कानून साजी को वापस कर लिया है और उन्हें इम्यूनिटी दे दी है. A final step in a historical deal removing Khartoum from Washington's blacklist of state sponsors of terrorism. और ये फाइनल स्टेप बड़ी एक हिस्टोरिकल डील के तौर पर सामने आया जहाँ पे उन्हें जो खार्तूम है एक इलाका जो है और जो वाशिंगटन की ब्लैक लिस्ट में है टेररिज्म के हवाले से उसको इसमें से निकाल दिया गया है. द नेक्स्ट रिस्टोर्स सूडान स्वर्ण इम्यूनिटी, इसकी जो रिस्पेक्टेड इम्यूनिटी है उसको रिस्टोर कर दिया गया है विद द एक्सेप्शन ऑफ लिटिगेशन ऑलरेडी पेंडिंग ऑफ US फेडरल कोर्ट्स रिलेटेड टू द सितंबर 11, 2001 अटैक्स. उसके मतलब उस जो एक अभी तक US के फेडरल कोर्ट्स में अभी एक पेंडिंग फैसला पड़ा है 11 सितंबर 2001 के अटैक्स का, एंड एयर मार्क्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एड टू खार्तूम, और एयर मार्क कर दिए हैं काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स, हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खार्तूम की एड के लिए. नंबर 8 पे अगर आएँ तो प्यूटिन साइंस बिल गिविंग प्रेसिडेंट्स लाइफ टाइम इम्यूनिटी. प्यूटिन जो है जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर प्यूटिन, उसने दिसंबर 22, 2020 में एक लेजिस्लेशन एक कानून साजी को साइन किया दैट विल ग्रांट फॉर्मर प्रेसिडेंट लाइफ टाइम इम्यूनिटी वंस दे लीव ऑफिस. जो क्या करेगा जो पिछले जितने भी मतलब हैं जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनको ज़िंदगी भर के लिए इम्यून कर देगा किसी भी किस्म के कानून से. द बिल विच वॉज पब्लिश्ड ऑनलाइन ऑन ट्यूसडे, बिल जिसे ऑनलाइन पब्लिश किया गया मंगल को, गिव्स फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एंड देयर फैमिलीज इम्यूनिटी. पुराने जितने भी गुजरे हुए साबका प्रेसिडेंट उनकी फैमिली को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी किस्म की प्रोसिक्यूशन से, क्राइम से कमिटेड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम जो उन्होंने ज़िंदगी में किए हों. नंबर 9 इज़ कमर्शियल फ़्लाइट्स फ्राम इसराइल लैंड्स इन मोरक्को. मोरक्को में कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं इसराइल की उन्होंने लैंड किया. द फर्स्ट इसराइल मोरक्को डायरेक्ट कमर्शियल फ़्लाइट लैंड इन द नॉर्थ अफ्रीकन किंगडम ऑन ट्यूसडे को जी पहली फ़्लाइट लैंड हुई है टू मार्क द लेटेस्ट US ब्रोकर डिप्लोमेटिक, जिसमें अब लेटेस्ट
यूएस ब्रोकर डिप्लोमेटिक के ज़रिए हुआ है। नॉर्मलाइजेशन डील बिटवीन द जियो स्टेट एंड द अरब कंट्री, जिसमें इस बात को वाज़ह किया गया है कि यहूदियों की जो रियासत है और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी आपस में हालात जो हैं वो बेहतर हो गए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सन इन लॉ एंड वाइट हाउस एडवाइज़र जैरेड कुशनर वाज ऑन बोर्ड अलॉन्ग विद द इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहूज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मीर बिन साबित। अब इसमें यूएस प्रेसिडेंट जो पुराने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो सन इन लॉ है, जो वाइट हाउस में एडवाइज़र भी है, जैरेड कुशनर जो है वो ऑन बोर्ड था, और इसके साथ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और मीर बिन साबित के साथ। नंबर 10 इन द लास्ट वन दैट रिजवान इंस्पायर्ड पाकिस्तान डिनाई ब्लैक कैप्स T20 सीरीज स्वीप। उसने क्या कर दिया जी, रिजवान ने डिनाई कर दिया है और इंस्पायर किया है जी पाकिस्तान को डिनाई करने के ब्लैक कैप्स जो हमारा T20 सीरीज़ हो रहा है उसके हवाले से। मोहम्मद रिजवान ने सेलिब्रेट किया हिज एलिवेशन टू द पाकिस्तान टेस्ट कैप्टनसी इन स्टाइल ऑन December 2020। 22 दिसंबर 2020 को जो है मोहम्मद रिजवान ने सेलिब्रेट किया, उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट कैप्टनसी के जो स्टाइल के साथ जो है उन्होंने उसको एलिवेट किया। स्मैशिंग अ करियर बेस्ट 89 टू स्टॉप न्यूजीलैंड क्लेमिंग अ सीरीज स्वीप इन द 30 T20 इंटरनेशनल इन नेपर में होने वाली जो तीसरी हमारी सीरीज़ थी, अगर वो उन्होंने मतलब अपने करियर का बेस्ट दिया 89 और हमें जो है वो ब्लैक आउट होने से बचा लिया जी। रिजवान ब्लैक आउट नहीं होने से, वाइट वॉश होने से बचा लिया। रिजवान गॉट आउट इन द फाइनल ओवर एट 171-6, 171-6 पे जो है रिजवान फाइनल ओवर में आउट हुए, और विद पाकिस्तान स्टिल नीडेड 3 रन, पाकिस्तान को 3 रन चाहिए थे टू विन, विद 4 बॉल्स लेफ्ट, 4 बॉल सी द रिकॉल इफ्तिखार अहमद सेटल द इशू। जो उसके बाद आए इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने इस मसले को हल किया व्हेन ही हाउस्टेड द 4th बॉल ऑफ द लास्ट ओवर आउट ऑफ द ग्राउंड फॉर 6, लिफ्टिंग पाकिस्तान टू 177 ऑन 6। आखिरी बॉल नेक्स्ट बॉल जो है उसके ऊपर उन्होंने एक देयर वाज अ बाउंड्री फॉर 6, और इस तरह उन्होंने पाकिस्तान को इस मुसीबत से बचा लिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।